हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। तो मैं ताराचंद सर आपके सामने आज खास करके मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट और क्रेडिट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो डेबिट और क्रेडिट का स्टूडेंट्स को या जो हमारे ऑडियंस है उसको गलत मीनिंग बताते हैं। तो आज मैं आपको डेबिट और क्रेडिट का सही सही मतलब आपको बताने वाला हूं। ये सही मतलब अब अगर आपको समझना है तो आपको आना पड़ेगा ताराचंद सर के पास पढ़ने के लिए गंदेश कॉमर्स क्लासेस के वर्धमान नगर ब्रांच में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब। लेकिन डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझने से पहले आपको याद करना होगा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी या व्हाट इज अकाउंटिंग सिखाया था। याद है? तो व्हाट इज अकाउंटिंग? तो हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट्स ऑल। और रिकॉर्डिंग किस बात की? रिकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन की। तो आइए आज देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती कैसी है। इतना तो पक्का कि दोस्तों डेबिट और क्रेडिट यूज करके ही रिकॉर्डिंग होगी, है ना? तो देखते हैं आज अकाउंटिंग के, अकाउंटेंसी के, रिकॉर्डिंग के वेरियस टाइप्स। तो आ जाइए, ये रहे आपके सामने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग। बिकॉज व्हाट इज अकाउंटेंसी? इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के 3 प्रकार के टाइप्स है, जिसमें से पहला है पर्सनल रिकॉर्डिंग, रियल रिकॉर्डिंग एंड नॉमिनल रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंटेंसी यानी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रिकॉर्डिंग। सर पर्सनल अकाउंट का काम अकाउंटेंसी में क्या है? तो पर्सनल अकाउंट का काम अकाउंटेंसी में होता है टू रिकॉर्ड द पर्सन्स विथ हुम माय बिजनेस डील्स। आए दिन मेरा बिजनेस बहुत सारे लोगों से डील करता है। अच्छा, जिन लोगों से मेरा बिजनेस डील करता है ना, उन लोगों को मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यार कुछ लोगों से पैसे लेने बाकी हो सकते हैं, कुछ लोगों को पैसे देने बाकी हो सकते हैं। तो आए दिन मेरा बिजनेस जितने लोगों से डील करेगा उन लोगों को मैं याद रखूंगा। तो याद रखने का काम कौन करेगा अकाउंटेंसी में? पर्सनल अकाउंट। सही है? तो ऐसे पर्सनल अकाउंट का काम है टू रिकॉर्ड ऑल द पर्सन्स विथ हुम माय बिजनेस डील्स। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके साथ आए दिन मेरा बिजनेस डील करता है। जैसे कि मेरा गंदेश कॉमर्स क्लासेस आए दिन कितने तो भी लोगों से डील करता है। जैसे कि गंदेश कॉमर्स क्लासेस में पप्पू का एडमिशन होना, प्रियंका का एडमिशन होना, यानी एक प्रकार से हम पप्पू से, प्रियंका से, सीता से, गीता से डील ही कर रहे हैं ना। अच्छा वो छोड़ो, गंदेश कॉमर्स क्लासेस में राकेश की जेरोक्स आती है, स्टेशनरी आती है, यानी एक प्रकार से राकेश नाम के व्यक्ति के साथ हम लोग आए दिन डील कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि राकेश से हमने स्टेशनरी खरीदी या जेरोक्स मंगवाए तो राकेश को उसका पैसा देना बाकी है। पप्पू, सीता, गीता जिनके एडमिशन हुए उनसे पैसा फीस का लेना बाकी है। तो नो डाउट यार इन लोगों को मुझे याद रखना पड़ेगा। तो दीज पर्सन्स आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल पर्सन, बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन इज अ पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय गॉड। एग्जाम्पल के तौर पे राम के साथ मैं डील कर सकता, लक्ष्मण के साथ डील कर सकता, सीता के साथ डील कर सकता, गीता के साथ डील कर सकता। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पर्सन है जिनके साथ आए दिन मेरा बिजनेस डील करता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं जिसके साथ मेरा बिजनेस डील करेगा। जैसे कि सर, जैसे कि गंदेश कॉमर्स क्लासेस में आई हुई कैश हम आए दिन हमारे एसबीआई में डाल देते। तो एसबीआई इज अ बैंक ना, और बैंक नाम का कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है हु इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो बैंक इज अ पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो कायदे से बनी। तो बैंक में हम डेली पैसा डालेंगे, पैसा निकालेंगे, तो बैंक को याद रखना पड़ेगा ना, मुझे देखना पड़ेगा ना कि बैंक तेरे से फाइनली पैसा लेना है कि तेरे को पैसा देना है। तो बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन जिसको मैं पर्सनल अकाउंट के थ्रू याद रखूंगा। सही है? तो हमने देखे कि पर्सनल अकाउंट का काम है ऐसे व्यक्तियों को रिकॉर्ड करना जिनके साथ आए दिन मेरा बिजनेस डील करता है, डील ट्रांजैक्शन करता है।
और पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? देयर में बी एन इंडिविजुअल पर्सन जिनके साथ मेरा बिजनेस डील करे, और देयर में बी एन आर्टिफिशियल पर्सन जिनके साथ मेरा बिजनेस डील करे। जैसे कि हम कैमलिन वालों से स्टेशनरी खरीदते, हम श्री ग्राफिक्स वालों से हमारे प्रिंटिंग करवाते। श्री ग्राफिक्स किसी आदमी का नाम हो सकता है सोसाइटी में? नहीं ना। तो श्री ग्राफिक्स आर्टिफिशियल पर्सन है जिनके साथ क्या करते हैं? हम प्रिंटिंग करवा लेते। तो उनसे प्रिंटिंग कराई तो उनका पैसा देना बाकी, तो उनको याद रखना पड़ेगा ना। तो याद रखने का काम कौन करेगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इज अ सिंगल पर्सन हु रिप्रेजेंट्स मेनी पर्सन। ऐसा सिंगल व्यक्ति जिसका काम है, ऐसा सिंगल अकाउंट जिसका काम है बहुत सारे व्यक्तियों को प्रेजेंट करना। यानी इस केस में आपको सारे व्यक्तियों को याद रखने की नीड नहीं है यार, एक सिंगल अकाउंट से यह काम हो जाएगा। सर कैसे? जैसे कि पहले आपकी भाषा में बताता दोस्तों, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए पप्पू को इनविटेशन कार्ड आया घर पे, रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड होगा। हाँ, अब रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड पप्पू को मिला। अब पप्पू रिसेप्शन में जाएगा, लेकिन मुझे बताइए रिसेप्शन में पप्पू की फैमिली भी जानी चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन पप्पू के पापा बिजनेस में बिजी है, पप्पू की मम्मी समाज सेवा में बिजी है, पप्पू की बहन पढ़ाई में बिजी है। तो मुझे बताइए घर का सबसे बड़ा रिकाम टेकड़ा कौन? पप्पू। फंक्शन अटेंड करेगा कौन? पप्पू। सारे फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा कौन? पप्पू। तो पप्पू इज अ सिंगल पर्सन हु रिप्रेजेंट्स मेनी पर्सन। तो हो गया ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनैलिटी, है ना? तो ऑन द सेम ट्रैक हमारे बिजनेस में भी वैसे ही होता है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा। सर कैसे? जैसे कि गंधेश कॉमर्स क्लासेस इज वन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग गुड्स नहीं, हम लोग सर्विसेज सेल करते हैं। अच्छा, हमारे यहां काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि केतकी मैडम है, जैसे कि प्राची मैडम है, जैसे कि पायल मैडम है, जैसे कि हर्षल सर है, जैसे कि ताराचंद सर है, जैसे कि राजेश भैया है। ऐसे कई सारे नंबर ऑफ फैकल्टीज है जो हमारे यहां काम करते हैं, होंगे 10-15 होंगे। अच्छा, सारे एम्प्लॉइज ने, सारे फैकल्टीज ने गंधेश कॉमर्स क्लासेस में जून महीने में काम किया, मई महीने में काम कर लिया। अच्छा, मई महीने में कितकी मैडम की सैलरी बनती थी 25,000, प्राची मैडम की सैलरी बनती थी 30,000, पायल मैडम की सैलरी बनती थी 15,000, हर्षल सर की सैलरी बनती थी 50,000, ताराचंद सर की सैलरी बनती थी 5,000। प्लीज मेरे सैलरी पे हंसना मत, प्लीज। हाँ, और राजेश भैया की सैलरी बनती थी 10,000। अब सारे लोगों ने मई महीने में गंधेश कॉमर्स क्लासेस में काम किया। यानी मैं कहूं क्या कि गंधेश कॉमर्स क्लासेस नाम के बिजनेस ने इन सबसे सर्विसेज ली, सेवा ली, तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मई महीने का पेमेंट अब तक की इनको दिया नहीं है, सैलरी दी नहीं है। तो मुझे बताइए गंधेश कॉमर्स क्लासेस इनको याद रखे कि भूल जाए? तो याद रखना पड़ेगा ना। तो याद रखना पड़ेगा, और इन सबको इंडिविजुअली याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक ही अकाउंट खोलूंगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। दिस इज अ सिंगल अकाउंट हु रिप्रेजेंट्स मेनी एम्प्लॉइज, जो बता रहा है कि सम एम्प्लॉइज आर देयर जिनको अभी भी सैलरी पे करनी बाकी है, पेबल है। तो समझ गया एग्जाम्पल? तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरा बिजनेस डील करेगा, और उन व्यक्तियों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी से पैसे लेने बाकी है तो कुछ लोगों को पैसे देने बाकी है। तो सर याद रखने का काम कौन करेगा? अकाउंटेंसी में याद रखने का काम करेगा पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का याद रखने का रूल जिसे कहते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग। रूल क्या कहता है? रूल कहता है
उस व्यक्ति को, पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल क्या है, ये एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल। अच्छा क्या कहता है, तो पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है मैं उसे डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा जिस व्यक्ति से पैसे रिसीवेबल है। अच्छा रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो जिस व्यक्ति से पैसे लेने बाकी उसे मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। डी आर इज अ सिंबल स्टैंड फॉर डेबिट एंड सी आर इज अ सिंबल स्टैंड फॉर क्रेडिट। ठीक है, तो उस व्यक्ति को मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा जिससे पैसे लेने बाकी है, बोले तो रिसीवेबल है, तो जिससे पैसे रिसीवेबल है उसे डेबिट मार के याद रख, और जिसको पैसे पेबल है बोले तो देने बाकी है उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। बिल्कुल सिंपल रूल है यार। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है, लेकिन बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा। इतना ध्यान में रख लो फिलहाल कि डेबिट और क्रेडिट कुछ और नहीं है, अकाउंटेंसी के मैथमेटिकल साइन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर बाद। मुझे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पर्सनल अकाउंट का काम है, पर्सनल अकाउंट का काम है उन लोगों को रिकॉर्ड करना जिसके साथ मेरा बिजनेस आए दिन डील करेगा। और रिकॉर्डिंग का रूल क्या है, रिकॉर्डिंग का रूल कहता है उसे मैं डेबिट मार के याद रखूंगा जिससे पैसे लेने बाकी, और उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा जिसको पैसे देने बाकी। सही है। अच्छा और एक रूल है यार इसका जो कहता है उस इंसान को डेबिट मार के रिकॉर्ड कर हु इज द रिसीवर फॉर मी। जो रिसीवर है उसे डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, और हु इज द गिवर फॉर मी उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। सही है। क्या बोला मैंने, पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है, उसको डेबिट मार के याद रखेंगे जिससे पैसे लेने बाकी, और उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करेंगे जिसको पैसे देने बाकी। समझ गया। हाँ अच्छा, अब रिकॉर्डिंग के अकाउंटेंसी में 3 प्रकार के रिकॉर्डिंग के टाइप्स है। पहला है पर्सनल रिकॉर्डिंग, दूसरा है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी रियल रिकॉर्डिंग। सर रियल अकाउंट का काम क्या है, तो रियल अकाउंट का काम है टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा लास्ट वीडियो में हो चुका था। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा, जैसे कि फर्नीचर खरीदा, जैसे कि मशीन खरीदी, जैसे कि कार खरीदी। 31 दिसंबर हो गया, साल समाप्त हो गया, तो हम मशीन, कार, फर्नीचर फेंक देते क्या, फर्नीचर पे कूद के क्या उसको तोड़ देते क्या, नहीं ना। तो ये ऐसे खर्चे हैं जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे खर्चे नहीं, बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टी कहलाते। तो दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी और बिजनेस के असेट्स को रिकॉर्ड करने का काम है रियल अकाउंट का। तो सर रियल अकाउंट का एग्जांपल क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। अच्छा सर रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है, तो रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है, रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का काम किसको रिकॉर्ड करना है, सबसे तो एक बार रिवाइज करते, किसको रिकॉर्ड करने का काम है, बिजनेस की असेट्स और प्रॉपर्टी को। अच्छा एग्जांपल के तौर पे प्लांट, कैश, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है, रिकॉर्डिंग का रूल कहता है मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा उस असेट को जो कम्स इन बिजनेस में आई। खरीद के लाऊंगा तो आएगी, अच्छा बेचूंगा तो गोस आउट जाएगी, तो जब भी जाएगी तो उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। जैसे गंदेज में डेली बहुत सारे बच्चों के एडमिशन होते तो कैश आती, कैश आई तो कम्स इन डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, कैश गई गोस आउट तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। बात समझ में आई है ना। हाँ तो ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी असेट आई तो डेबिट मार के रिकॉर्ड, कोई भी असेट गई तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड। ये रिकॉर्डिंग के रूल्स है, ये डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मार्केट में गलत मीनिंग बताते, बहुत सारे लोग बोलते हैं डेबिट बोले तो आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अरे यार आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, फिर तो मैं ये भी बोल सकता रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, ये उसके मीनिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग के रूल्स है जिसे बोलने के लिए लोग बोलते दीज आर दी गोल्डन रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, बोलने के लिए बोलते हैं।
हाँ, लेकिन लेकिन डेबिट क्रेडिट का मतलब मैं थोड़ी देर बाद एकदम रियल, एकदम एग्जैक्ट वे में बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का काम क्या है? बिजनेस के सारे असेट्स और प्रॉपर्टीज या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना। कोई भी असेट आई तो डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा, गई तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। व्हाट इज डेबिट क्रेडिट? थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है, चलो आगे। तीसरा अकाउंट है रिकॉर्डिंग का, नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट का काम है टू रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम है, उनको रिकॉर्ड करने का ठेका उठा के रखा है नॉमिनल अकाउंट ने। जैसे कि एम्प्लॉइज को सैलरी दी, खर्चा। अच्छा, रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, खर्चा। गुड्स खरीद के लाए, खर्चा। गुड्स बेचे, इनकम। तो इन सबको रिकॉर्ड करने का काम किसने उठाया? बेटा किसने उठाया? नॉमिनल अकाउंट। और इसके रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है? तो रिकॉर्डिंग का रूल कहता है मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा इफ देयर इज एन एक्सपेंस, और मैं क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा अगर कोई इनकम है। जैसे सैलरी पे की, रेंट पे किया, गुड्स परचेस करके लाए, खर्चे है, डेबिट मार के रिकॉर्ड कर। गुड्स बेचे, सेल नाम की इनकम है। रेंट मिला, कमीशन मिला, इनकम है, क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। और साल के आखिरी में रिकॉर्ड कर कर कर, साल के आखिरी में एक्सपेंस और इनकम दोनों को मैच कर यानी कंपेयर कर, फिर तुझे पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंस और इनकम दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए टेम्पररीली एक अकाउंट का जन्म हुआ, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसलिए दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर इन अकाउंटेंसी, तो मेरा आंसर होता है सिर्फ दो यार, एक पर्सनल और दूसरा रियल। नॉमिनल अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। टेम्पररी इफेक्ट देने के लिए नॉमिनल अकाउंट क्रिएट होता है, साल खत्म होने के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम दोनों की शादी लग जाती है ना, और पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सही है, चलो। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि अकाउंटेंसी में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तीन प्रकार के अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। वन इज पर्सनल, सेकंड इज रियल, थर्ड इज नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का काम है उन व्यक्ति को रिकॉर्ड करना जिसके साथ मेरा बिजनेस डील करेगा आए दिन। और रिकॉर्डिंग का रूल क्या कहता है? उसे डेबिट मार के रिकॉर्ड कर हु इज द रिसीवर, या जिससे पैसा लेना है, और उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर हु इज द गिवर, या जिसको पैसा देना बाकी। सही है। रियल अकाउंट का पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, उन असेट्स या उन प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करना जो मेरे बिजनेस ने खरीदे या इधर बेचे। बिजनेस में असेट्स कम सीन तो डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, असेट गोस आउट तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। सही है। और नॉमिनल अकाउंट जिसका पर्पस है बिजनेस के सारे एक्सपेंस, खास करके रेवेन्यू खर्चे जिनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म मिलेगा, जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड करना। और नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है उसे डेबिट मार के रिकॉर्ड कर जो बिजनेस के एक्सपेंस है, और क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर जो बिजनेस की इनकम है। समझ गया दोस्तों? तो ये है रिकॉर्डिंग के टाइप्स। लेकिन हमें तो देखना है डेबिट और क्रेडिट। हमने ये तो देख लिया डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, भाई इसको क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर, ऐसा है तो डेबिट मार के। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? सुनो, डेबिट और क्रेडिट कुछ और नहीं है, ये मैथमेटिकल साइन है अकाउंटेंसी में, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना कि यार अकाउंटेंसी आसान है कि मैथमेटिक्स, तो मैं कहूंगा अकाउंटेंसी ज्यादा आसान है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कितने सारे साइन होते हैं रे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, डिवीजन, गुणाकार, भागाकार वगैरह वगैरह, इतने सारे साइन होते हैं यार। अकाउंटेंसी में सिर्फ दो ही साइन है, एक प्लस और दूसरा माइनस, बोले तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जैसे कि क्या बताया मैंने, अकाउंटेंसी में डेबिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ, डेबिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है प्लस, और क्रेडिट का मतलब अकाउंटेंसी में होता है सिर्फ और सिर्फ माइनस। इसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है, बाकी सब उल्लू बना रहे मार्केट में। सही है। हाँ, तो डेबिट का मतलब है प्लस और क्रेडिट का मतलब है माइनस। दोस्तों आपको पता है, आपको
याद होगा कि मैथमेटिकल इक्वेशन अपन ने 10 तक के पढ़े थे। मैथमेटिकल इक्वेशन बोले तो जैसे कि प्लस में प्लस प्लस, सुना है आपने, माइनस में माइनस प्लस, प्लस में माइनस माइनस, माइनस में प्लस माइनस, सुना है आपने। ऐसा ही अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। कैसे, देखो, जैसे कि प्लस बोले तो अकाउंटेंसी का डेबिट, प्लस बोले तो अकाउंटेंसी का डेबिट, तो डेबिट में डेबिट प्लस, सही है। हाँ, अच्छा, माइनस बोले तो अकाउंटेंसी का क्रेडिट, ये माइनस बोले तो अकाउंटेंसी का क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, फिर से प्लस बोले तो अकाउंटेंसी का डेबिट, माइनस बोले तो अकाउंटेंसी का क्रेडिट, तो डेबिट में क्रेडिट माइनस। अच्छा, माइनस बोले तो अकाउंटेंसी का क्रेडिट, प्लस बोले तो अकाउंटेंसी का डेबिट, तो क्रेडिट में डेबिट माइनस। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गए, डेबिट में डेबिट प्लस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, डेबिट में क्रेडिट माइनस, क्रेडिट में डेबिट माइनस। एक बार मेरे साथ बोल के देखो, डेबिट में डेबिट प्लस, फास्ट आना चाहिए, जैसे अपने को आता ना मैथमेटिकली फास्ट, प्लस में प्लस प्लस, माइनस में माइनस प्लस आता ना, वैसे ही अकाउंटेंसी में भी फास्ट आना चाहिए। जैसे कि डेबिट में डेबिट प्लस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, डेबिट में क्रेडिट माइनस, क्रेडिट में डेबिट माइनस। पूछ के देखता, पप्पू बता, डेबिट में क्रेडिट माइनस, क्रेडिट में डेबिट माइनस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, डेबिट में डेबिट प्लस, डेबिट में क्रेडिट माइनस, क्रेडिट में डेबिट माइनस, क्रेडिट में डेबिट माइनस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, सही है। तो ऐसा फास्ट आना चाहिए हमें, ठीक है। सर आपने ये तो बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट कुछ और नहीं प्लस और माइनस ही होते हैं, तो इसका एप्लीकेशन बताओ, फिर यकीन होगा। लो मैं अप्लाई करके बताता, देख लो। जैसे कि गंधेश कॉमर्स क्लासेस में आए दिन डेली बच्चों की एडमिशन होती है। जैसे कि गंधेश कॉमर्स क्लासेस में पप्पू का एडमिशन हुआ। अच्छा, पप्पू का एडमिशन हुआ, पप्पू ने 10,000 रुपए का पेमेंट किया, तो गंधेश कॉमर्स क्लासेस में कैश आ गई। अच्छा, कैश का आना, कैश बोले तो असेट ना, सो असेट को रिकॉर्ड करने का बीड़ा किसने उठाया अकाउंटेंसी में, रियल अकाउंट ने। तो रियल अकाउंट के लिए इसमें लिख दूंगा, इसको मैं इरेज कर देता फिलहाल, ठीक है। अच्छा, रियल अकाउंट का रूल क्या है, ये रहा कैश का रिकॉर्डिंग, कैश इज अ रियल अकाउंट। अच्छा, कैश, पप्पू का एडमिशन हुआ, गंधेश कॉमर्स क्लासेस के गल्ले में 10,000 की कैश आई, तो कैश कम सीन बोलू क्या, कैश कम सीन, तो क्या मार के रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट, ये लो 10,000 की कैश कम सीन, सही है। अच्छा, 1 घंटे बाद गंधेश में प्रियंका का एडमिशन हुआ, फिर से 15,000 की कैश कम सीन, ये ले कम सीन, तो फिर से क्या मार के रिकॉर्ड करूं, कम सीन तो डेबिट ना, तो फिर से डेबिट मारूंगा, 15,000 की कैश, ये लो, सही है। अच्छा, अब इक्वेशन अप्लाई करते, डेबिट में डेबिट प्लस, तो डेबिट में डेबिट प्लस कितना हुआ, 25,000, सही है। और दोस्तों आपको पता है क्या कि मैथमेटिक्स में साइन बड़े का लगता था, याद करो, मैथ्स में साइन बड़े का लगता था। यहां बड़ा कौन है, बड़ा 10,000 की 15,000, 15,000 बड़ा अमाउंट है, इसका साइन है डेबिट, तो डेबिट का साइन कैरी होगा। मैथमेटिक्स में उसे साइन बोलते, अकाउंटेंसी में इसे बैलेंस बोलते। तो मैं कहूंगा द कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 का डेबिट बैलेंस है, समझ गया। अच्छा, उसके बाद फिर से 2 घंटे बाद किसी और का एडमिशन हुआ, जैसे कि सीता का एडमिशन हो गया, सीता ने भी 10,000 रुपए की कैश डिपॉजिट की, फिर से मैं कहूंगा कैश कम सीन तो डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, कितनी कैश कम सीन, 10,000। अच्छा, 25 और 10 डेबिट में डेबिट प्लस होगा ना बेटे इक्वेशन, तो दोनों मिला के 35,000 का डेबिट। अच्छा, साइन बड़े का, बड़ा कौन है 25,000, उसका साइन है डेबिट, तो डेबिट कैरी होगा, लेकिन उसे साइन नहीं, मैथमेटिक्स में साइन बोलते, अकाउंटेंसी में बैलेंस बोलते हैं। तो मैं कहूंगा
स्टैंडर्ड लाइन में बोला जाता है द कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹35,000। समझ गया? अच्छा, अब कैश होते होते बहुत सारी जमा हो गई, तो अब हम क्या करेंगे कि अब आई हुई कैश दोस्तों हम बैंक में भेजेंगे डिपॉजिट करने के लिए। इतनी कैश नहीं रखेंगे ना अपने यहां, चोरी हो सकती, डाका डाल सकता कोई, है ना? हाँ, तो आई हुई कैश में से मैंने 20,000 रुपए मेरे एसबीआई को भेज दिए, 20,000 रुपए भेज दिए। तो मैं कहूंगा 20,000 की कैश कम्स इन की गोज आउट, तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर 20,000। सही है? 20,000 रुपए क्रेडिट मार के रिकॉर्ड किया। अच्छा, किसको भेजी रे कैश? मैंने कैश भेजी बैंक को। तो बैंक तुझे याद रखू कि भूल जाऊं? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा यार। मैंने जो कैश दी है 20,000 रुपए बैंक को, वो बैंक की नहीं मेरी कैश है, तुझे रखने को दी है, कल जाके तेरे से वापिस लेनी भी है, तो बैंक को याद रखना पड़ेगा। और बैंक के साथ मैंने बोले तो गंदेश कॉमर्स क्लासेस ने डील की ना, तो गंदेश कॉमर्स क्लासेस और बैंक के बीच में डील हुई, तो बैंक को याद रखना पड़ेगा। तो बैंक को याद रखना, बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन है, ये देखो एसबीआई। सही है? तो बैंक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा, हिसाब में लिखना पड़ेगा। तो बैंक इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट? पर्सनल। बैंक को मैंने कितने रुपए भेजे? 20,000 रुपए भेजे। तो 20,000 रुपए बैंक को भेजे, तो डेबिट मार के पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करने का ठेका पर्सनल अकाउंट, पर्सन को रिकॉर्ड करने का ठेका पर्सनल अकाउंट। रिकॉर्डिंग का रूल कहता है उस इंसान को डेबिट मार के रिकॉर्ड कर जिससे पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, और जिसको पेबल है उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। तो मेरी कैश 20,000 मैंने रखने के लिए बैंक को दी, जो कल जाके बैंक से रिसीवेबल है, तो मैं याद रखूंगा डेबिट मार के 20,000 रुपए। सही है? अच्छा, दूसरा रूल अप्लाई करो, बैंक इज द रिसीवर दैट्स व्हाई डेबिटेड। पैसों का रिसीवर है ना, तो मैंने डेबिट मार के रिकॉर्ड किया। सही है? अच्छा, कैश का हिसाब देखते। डेबिट में क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट क्या होता है? डेबिट में क्रेडिट माइनस ना, तो माइनस करके बचा कितना? 15,000। बड़े का साइन, बड़ा का बड़ा बड़ा कौन सा है? 35,000। डेबिट का साइन कैरी होगा, उसे साइन नहीं, अकाउंटेंसी में बैलेंस कहते हैं। तो मैं कहूंगा द कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000। सही है? हाँ। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ आवश्यकता पड़ी, तो हमने जो बैंक को पैसे भेजे थे उनसे 10,000 रुपए वापिस मंगा लिए, से 5,000 रुपए वापिस मंगा लिए। अच्छा, 5,000 रुपए वापिस मंगवा लिए, यानी मैं बैंक में गया, 5,000 निकाल के लेके आया, तो 5,000 की कैश आएगी ना मेरे पास। कैश कम सीन तो रिकॉर्ड करेंगे कैश में, और कैश कम सीन, कैश को रिकॉर्ड करने का काम है रियल अकाउंट का। कम सीन तो डेबिट मार के रिकॉर्ड करेंगे 5,000। और कैश 5,000 की कैश दी किसने? बैंक ने ना, तो बैंक को हिसाब में लू क्या? लेना पड़ेगा। और बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, व्यक्ति को रिकॉर्ड करने का काम रियल का नहीं पर्सनल का है। सही है? तो बैंक इज द रिसीवर कि नाउ बैंक इज द गिवर ऑफ मनी। गिवर 5,000 दिए, तो बैंक को डेबिट मार के रिकॉर्ड करूं कि क्रेडिट मार के? क्रेडिट मार के, बिकॉज नाउ बैंक इज द गिवर ऑफ मनी ना। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर है तो डेबिट मार के याद रख, गिवर है तो क्रेडिट मार के याद रख। सो मैंने गिवर है तो क्रेडिट मार के याद रखा। हिसाब लगाते, डेबिट में क्रेडिट माइनस, बचा कितना? 15,000। कौन सा साइन लगेगा? बड़े का साइन, डेबिट, उसे साइन नहीं, मैथ्स में साइन, अकाउंटेंसी में बैलेंस बोलते। उसके बाद कैश का भी हिसाब लगाते, डेबिट में डेबिट प्लस, प्लस करके हो गए 20,000। साइन कौन सा? डेबिट, साइन नहीं, सॉरी बैलेंस। हाँ, तो बैलेंस डेबिट वाला। अच्छा सर, अगर आज मैं हिसाब चेक करूं तो मेरा हिसाब क्या दिखाएगा? तो हिसाब ये दिखाएगा कैश अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पता है दोस्तों क्या बताएगा? रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये बताएगा कि इतनी कैश कम्स इन यानी मेरे गले में पड़ी हुई है, इन यानी अंदर पड़ी हुई है। तो 20,000 की कैश मेरे बिजनेस में कम्स इन
अभी भी पड़ी हुई है। सही है? हाँ। और सर ये क्या बता रहा है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट का डेबिट पता है क्या शो करेगा दोस्तों? ये बैंक तेरे से 15,000 अभी भी रिसीवेबल है, यानी लेने बाकी है। पैसा है मेरा, रखा तेरे पास है, जो कल जाके तेरे से रिसीवेबल है। बात समझी? तो आपको समझ में आया डेबिट और क्रेडिट का मतलब? बहुत सारे लोग कुछ गलत गलत मीनिंग स्टूडेंट्स को बताते और पूरा कंफ्यूज कर देते, उनके दिमाग को खोखला बना देते। तो डेबिट और क्रेडिट का करेक्ट मीनिंग क्या है? प्लस और माइनस। इसके अलावा कोई भी दुनिया में सच्चाई नहीं है। डेबिट बोले तो अकाउंटेंसी का प्लस और क्रेडिट बोले तो अकाउंटेंसी का माइनस, दैट्स ऑल। और अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे मैथमेटिकल होते हैं वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है। डेबिट में डेबिट प्लस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, डेबिट में क्रेडिट माइनस, माइनस में क्रेडिट में डेबिट माइनस। सही है? और उसका एप्लीकेशन भी समझा चुका हूं मैं, ये क्या है, अप्लाई भी होते हैं रिकॉर्डिंग करते समय। सही है? हाँ। तो ये क्या है, प्लस माइनस से ही चलते हैं। यही रिकॉर्डिंग हमारे स्टैंडर्ड मॉडर्न अकाउंटेंसी में टी फॉर्मेट लेजर के थ्रू चलती है। वन साइड डेबिट लेजर होता है, वन साइड क्रेडिट कॉलम होता है। ठीक है, दैट इज अ मॉडर्न अकाउंटेंसी पार्ट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट का एप्लीकेशन ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने लेके आया। तो दोस्तों मान के चल रहा हूं आप सबको समझ गया होगा। हम यहां रुकते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू।